प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंदता मदीय मनसे कणां यच्छतु। ओम नमः श्री परमहंसादित शरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनाश निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नमो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भाव भावेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नमो गुरुभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। द्वारिका का वह दिव्य वातावरण, जहाँ एकांत शांत वातावरण में आज दो मित्र गुरु और शिष्य के रूप में विराजमान है। ऐसा लगता है संसार के सर्व
सर्वश्रेष्ठ गुरु और संसार के सर्वश्रेष्ठ शिष्य का मिलन है। भगवान श्याम सुंदर ने श्री उद्धव जी महाराज को ध्यान में रखते हुए दो बातें कही। एक तो संसार से वैराग्य करने की बात कही और दूसरी बात भगवान ने आत्म प्राप्ति की कही। बहुत युक्ति से और बहुत प्रामाणिकता से भगवान ने ये बात जब श्री उद्धव जी के सन्मुख रखी, उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और वंदन करने के बाद तत्व जिज्ञासा करते हैं। हमारे जीवन में जिज्ञासा होने का बहुत बड़ा महात्म्य है। जब हमारे जीवन में जानने की जिज्ञासा होती है तभी हम ज्ञान की कीमत कर पाते हैं। जैसे पानी पीने की इच्छा न हो तो कोई अमृत भी पिलाना चाहे तो पीने की अभिलाषा नहीं होती, उसका आत्म नहीं होता है। ऐसे यदि जीवन में जानने की इच्छा नहीं है तो उत्तम से उत्तम ज्ञान कोई हमको दे, उसका महात्म नहीं होता है। और यदि उत्कट जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से ज्ञान मिलता है तो उसके प्रति आदर होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तो मानना यह है मनुष्य जीवन की प्राप्ति ही तत्व जिज्ञासा के लिए है। मनुष्य जीवन का दूसरा कोई प्रयोजन है नहीं। मनुष्य जीवन का एकमात्र प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, आत्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा। और व्यक्ति के जीवन में यदि तत्व जिज्ञासा जगे तो इससे ज्यादा महात्मा और क्या हो सकता है। आज हमारे श्री उद्धव जी महाराज के जीवन में यह जिज्ञासा जगी। अच्छा, कहीं अपात्र के सामने, कुपात्र के सामने, नासमझ के सामने जिज्ञासा जगे तो जिज्ञासा फल ही नहीं हो पाती है। और यदि सद्गुरु के सामने जिज्ञासा जगे तो जिज्ञासा फलवती होती है। हमारे जीवनधन श्री कृष्ण अच्युत हैं। आज अच्युत के सामने श्री उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके अपनी बात रखी है। श्याम सुंदर का 4 वाक्यों में तो संबोधन किया है। योगेश, योग विन्यास, योगात्मन, योग संभव। योगेश कहने का अभिप्राय यह है आप योग के ईश्वर हो, योग के मालिक हो। जो जिस वस्तु का मालिक होता है वो जिसे देना चाहे उसे दे सकता है। चौकीदार किसी को दे नहीं सकता है। हमारे महर्षि ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि जो संग्रही लोग होते हैं वो मालिक नहीं होते हैं, चौकीदार होते हैं। क्योंकि वह केवल संग्रह करते रहते हैं, वो देने का सामर्थ्य नहीं रखते। जो देने का सामर्थ्य रखता वह मालिक है। तो योगेश कहने का अभिप्राय श्याम सुंदर, आप दुनिया के जितने योग हैं उन योगों के आप मालिक हो, स्वामी हो। आप जिसको चाहो उसको आप योग दे सकते हो। और आप योग विन्यास, योग विन्यास का अभिप्राय यह है आप योग के निधि हैं। संसार के समस्त योग आप में ही निवास करते हैं, आप में ही रहते हैं। और कहाँ तक कहें, आप साक्षात योग स्वरूप ही हो, योगात्मन। और योग संभव का अभिप्राय यह है कि संसार में जितने योगों का सृजन हुआ है सब योगों के कारण आप ही हो। आपसे ही सारे योग उत्पन्न होते हैं। आप योग के कारण हो, आप योग की आत्मा हो,
आप योग के विन्यास हो, आप साक्षात योग के स्वामी हो। आपने जो बात निःश्रेय के लिए कही है, निःश्रेयस्य में प्रोक्ता त्यागः संन्यास लक्षण, निःश्रेय की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने जो संन्यास के लक्षण वर्णन किए हैं, त्याग का जो आपने वर्णन किया है, ये बिल्कुल आपके अनुरूप ही है। कई बार वक्ता जब बोलता है तो अपने अनुरूप बोलता है, और कई बार वक्ता करुणा करके वह अपने अनुरूप नहीं, श्रोता के अनुरूप बोलता है। अब जैसे मैं महर्षि को सुनता रहता हूं, तो महाराज तो सभी दर्शन के मर्मज्ञ हैं, न्याय की भाषा के, सांख्य के भाषा के, कठिन से कठिन भाषा बोल सकते हैं। और महाराज जी का तो वैदुष्य हम लोग जो पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि महर्षि की रचना ही हनुमंत स्तोत्र है। क्या छंद प्रबंध है उसमें, क्या भाषा का लालित्य है, क्या वैदुष्य है। और कई बार जब उनके लेख पढ़ते हैं, कल्याण में भी मैं लेख खोजता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ महर्षि के, तो लेख की भाषा भी बड़ी प्रांजल होती है, बड़ा सार गर्भित होती है। किंतु उन्हीं महर्षि का जब प्रवचन सुनता हूँ तो इतना सरस, इतना सरल, इतना रसपूर्ण कि महर्षि स्वयं ठाका मारकर हंसने लगते हैं बीच बीच में, और ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं कई बार देखता हूं कि महर्षि की जो भाषा है, प्रवचन की भाषा, जो सरल सरस, ये भाषा महर्षि को सुख दे या न दे, किंतु निश्चित रूप से श्रोताओं को रसरिक्त कर देती है, श्रोताओं को रसपूर्ण कर देती है। तो ये भाषा में सरलता, भाषा में ऋजुता, भाषा में ये मधुरता और सहजता, सरलता जो समाई है महर्षि के भाषा में, वह श्रोता के स्तर की है। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आपने जो प्रवचन किया ये बिल्कुल आपके अनुरूप है, क्योंकि आप योगेश हैं, योग विन्यास हैं, योगात्मन हैं, योग संभव हैं, और आप अपने अनुरूप इस भाषा का प्रयोग करके, ज्ञान का प्रयोग करके आपने करुणा की है हमारे ऊपर। महर्षि ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत सुनाया, आप सब उस दृष्टांत से तो परिचित ही है, किंतु समझने के लिए दृष्टांत बड़ा सरल और सहज है कि समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाहते हैं। महर्षि कहा कि एक बार हम संतों के साथ में बद्रिकाश्रम की यात्रा किए, जोशी मठ में रुकना हुआ। तो वहाँ कोई बहुत बड़े सेठ अपने सेवकों के साथ वहाँ रुके हुए थे। अब शताधिक तो महाराज उनके सेवक सामान लादने वाले थे और बहुत सारा परिकर था। तो जोशी मठ में तो वैसे ज़्यादा स्थान रुकने का है भी नहीं, किंतु वहाँ सभी स्थानों में लोगों ने डेरा डाल लिया था। उन संतों को रहने का स्थान भी नहीं था। तो कहा क्या किया जाए, अब कैसे ठहरा जाए, कोई सब धर्मशाला सेठ जी ने बुक कर रखे हैं। तो सेठ जी के पास ही जाकर संतों ने कहा कि हमको भी रहने का स्थान चाहिए। तो उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को कहा खाली करो स्थान, ये महात्मा रहेंगे। फिर कहा प्रसाद की भी व्यवस्था चाहिए। तो प्रसाद पाने महात्मा लोग बैठे, तो सेठ जी की बेटी महात्मा जी को प्रसाद पवाने के लिए जब चली तो उनके सेवकों ने मोटी मोटी पूड़ियाँ दी परसने के लिए। तो बेटी ने पूड़ियों को पटक करके कहा ये पूड़ियाँ मैं परसूंगी, अभिप्राय यदि मैं परस कर खिलाने वाली हूं तो मेरे अनुरूप ही पूड़ी चाहिए, अर्थात जैसे हम लोग खाते हैं उससे अच्छा तो संतों को खिलाएं। महर्षि ने इस दृष्टांत से कहा कि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो अपने स्तर का काम करता है, कि भाई हमारे स्तर का काम होना चाहिए। वो हमारे पूज्यमान जी महाराज तो कई बार मैं कुछ कहता हूँ काम के लिए कि ये काम कर दो तो एक ही वाक्य बोलते, हाथी से हल थोड़ी जितवाया जाता है, अर्थात ये काम तुम्हारे अनुरूप नहीं है, ये तुमको नहीं करना है। तो जो व्यक्ति काम करता है उसके अनुरूप काम होना चाहिए।
उद्धव जी महाराज कहते हैं आपने जो निःश्रेय का उपाय बताया है, कल्याण का उपाय बताया है, रास्ता बताया है, वह निश्चित रूप से आपके अनुरूप ही है। किंतु क्या करें, हमारे अनुरूप वो नहीं है। क्यों तुम्हारे अनुरूप क्यों नहीं है? त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्म भी। हे भूमन, आपके चरणों में हमारा निवेदन है, अयम त्याग दुष्कर। जिस त्याग की चर्चा आपने की है अपने प्रवचन में, वो त्याग बहुत दुष्कर है। त्याग करना बहुत कठिन है। आपने तो एक सांस में कह दिया कि परिवार वालों को छोड़ दो, तुम तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, सबको त्याग दो। किंतु ये कहने मात्र से तो त्याग होने वाला है नहीं। उसका कारण क्या है? कामानाम विषयात्म भी। संसार में जिनकी कामनाएं बहुत हैं, और विषयात्म भी का अभिप्राय यह है कि वह विषय चिंतन करते 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 उसकी वृत्ति विषयाकार ही हो गई है। क्योंकि जिसका हम बहुत चिंतन करते हैं तदाकार हमारी वृत्ति हो जाती है। अगर हम महापुरुषों का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से महापुरुषों के आकार की हमारी वृत्ति बनेगी। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवदाकार वृत्ति हमारी बनेगी। गुरुजनों का चिंतन हम करेंगे तो गुरुजनों के आकार की हमारी वृत्ति बनेगी। ये चिंतन का बहुत महात्म है। इसलिए अभी आपको सुनने को मिलेगा इसी प्रसंग में कि जिसका हम चिंतन करते हैं हमारा जीवन उसी प्रकार का हो जाता है। तो विषयों का चिंतन करते करते, विषयों का स्मरण करते करते व्यक्ति की वृत्ति विषयाकार हो गई है। और एक बात कहें, सुतराम तोई सर्वात्मन अभक्त इति में मति। अभक्त के लिए तो त्याग और भी बहुत कठिन है। भक्त के लिए त्याग सरल है, किंतु अभक्त के लिए त्याग बहुत कठिन है। आप कहोगे कि अभक्त के लिए त्याग क्यों कठिन है और भक्त के लिए त्याग सरल क्यों है? बात यह है नारायण, भक्त जब भगवान का अनुचर बनता है, शिष्य बनता है, अनुगामी बनता है, तो एक बार सब अपनी वस्तु का परित्याग तो उनके चरणों में कर ही देते था। कर्म करते हुए कहता इदम न मम, ये मेरा नहीं है। उसका संकल्प समर्पण परमात्मा के लिए होता है, तो कम से कम उसको त्यागने का अभ्यास तो बना रहता है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, उसको त्यागना बहुत कठिन है। और हमारी अनुभूति तो ऐसी है कि भक्त के जीवन में त्यागना पड़ता नहीं, त्याग हो जाता है। आपको कभी अनुभव हो इस बात का, आपके हृदय में यदि प्रेम आएगा तो निश्चित रूप से संसार अपने आप छूट जाएगा। मेरी अनुभूति ऐसी है कि हमने अपने परिवार को छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। कभी ऐसा नहीं किया कि माँ की याद ना आए, कि बाप की याद ना आए, कि घर की याद ना आए, कि परिवार की याद ना आए। मुझे नहीं लगता है कि कभी हमने पुरुषार्थ किया होगा इनका स्मरण ना हो, इनकी याद ना आए, और नहीं आई। उसका कारण यही है कि गुरुजनों से प्रेम रहा। जब गुरुजनों से प्रेम होता है तो प्रेम का स्वभाव यह है कि जिससे प्रेम होता है उसके अतिरिक्त तो दूसरा सब भूल जाता है। और यदि दूसरा भी भूलता नहीं है तो प्रेम है भी नहीं। प्रेम की विलक्षणता यही है, जो मोहि राम लागते नीके, नवरस सडरस अनरस सब हुए जाते फीके। यदि आपको राम अच्छे लगने लगे, राम के प्रति प्रीति हो जाएगी, तो विषय रस फीके लगने लगेंगे। और यदि विषय रस फीके नहीं लगते तो निश्चित रूप से अभी हमारी प्रीति हुई नहीं है। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि अभक्त ही इति में मति, ये तो मेरा मन है, ये मेरी मति है। हमको एक बात बहुत अच्छी लगती है गुरुजनों की। हमारे जो उच्च कोटि के साधक या उच्च कोटि के संत हैं,
वो दुराग्रही नहीं होते। महाराज इस पर बहुत जोर दिए। वो अपनी बात रखते तो हैं, तुमको मानना हो तो मानो, न मानना हो न मत मानो। श्रीमद् भागवत महापुराण में गिरिराज की पूजा के विषय में श्री कृष्ण ने अपनी बात रखी कि हमारा मन है गिरिराज की पूजा हो, और बाद में कहा आप लोगों को करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। उद्धव जी महाराज कहते हैं मेरी मति तो ऐसी है, तो जरूरी नहीं कि मेरी मति ऐसी हो तो सबकी मति भी ऐसी ही हो। हमारी मति ऐसा कहती है, हमारी बुद्धि ऐसा कहती है कि जो अभक्त है, आपके चरणों में जिसका प्रेम नहीं है, उसके लिए तो महाराज ये त्याग करना बहुत कठिन है। त्याग होना उससे बहुत कठिन है। और बाद में कहते हैं सोहम ममाहमिति मूढ़ मतिर्विगाढ़, हम तो मूढ़ मति वाले हैं। मूढ़ मति का अभिप्राय क्या, ध्यान रखना। वैसे तो ये विद्वज्जन गुरुजन किसी पर नाराज होते हैं तो एक गाली देते हैं, तो मूर्ख हो। ये विमूढ़ मति माने मूर्ख ही है। एक हंसी की बात सुनाऊं। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बचपन बीता, पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज के चरणों में। तो कभी कभी जब नाराज होते थे, वो काम कर रहे हों और उनके मन का काम ना हो तो नाराज होते थे। और जब नाराज होते थे तो कहते थे मूर्खानंद कहीं का। उनकी गाली थी मूर्खानंद, कहते थे मूर्खानंद कहीं का। तो मैं पहले तो दुखी होता था, बाद में जब वो मूर्खानंद बोलते थे तो मैं मुस्कुराता था। और 7-8 दिन में ये मूर्खानंद शब्द सुनने को मिल ही जाता था। कोई ना कोई गलती हो जाती थी, कभी झाड़ू लगाने में, कभी चलने में भी गलती होती थी। महाराज जी को तो चलना भी सुव्यवस्थित चाहिए होता था। चलने में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, चप्पल में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और चप्पल ऐसे नहीं कि परसा पानी हुई तो नीचे की महाराज जितनी गंदगी ऊपर सर तक नहीं जानी चाहिए। उनका तो चलना भी बहुत व्यवस्थित था, बोलना तो व्यवस्थित था ही, बोलना तो इतना ही जितना आवश्यक हो। महर्षि जैसा बोलने वाला हमने नहीं देखा। उससे ज्यादा बोलते ही नहीं थे, नपे तुले शब्द, प्रवचन में भी व्यवहार में भी, उससे ज्यादा बोलना नहीं। तो कहते थे मूर्खानंद। एक दिन मूर्खानंद बोले तो मैं मुस्कुरा रहा था। महाराज जी उस समय तो कुछ नहीं बोले। बाद में मैं बैठा था, चरणों पैर दबा रहा था, तो महाराज जी बोले क्यों रे, तुझे मूर्खानंद कहता हूं तो मुस्कुराते हो? हमने कहा हाँ महाराज जी। क्यों मुस्कुराते हो? तो हमने कहा कि महाराज जी ये तो निश्चित हो गया कि मूर्खता में आनंद लेने वाला हूं। एक तो ये बात अर्थ है। दूसरा, आप तो कभी कहीं कहते हो मूर्खों के सरदार, तो मूर्खों का सरदार तो कोई पढ़ा लिखा ही होगा। महाराज जी मूर्खों का सरदार भी बोलते हैं, पढ़ा लिखा ही होगा। इसका अभिप्राय आप हमको कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हो जाऊं? तो महाराज जी बड़े हंसे और हंस करके बोले ठीक है, अनुकूल अर्थ लगाना। किंतु आज मैं विचार कर रहा था इस शब्द को, मूढ़धिया कौन है? उद्धव जी महाराज अपने को मूढ़धी कह रहे हैं। ये विचारने लायक। अब उद्धव जैसा विद्वान, हर दृष्टि से, संसार की दृष्टि से भी महामंत्री थे, बृहस्पति के सिद्ध शिष्य थे। और सुखदेव जी महाराज ने बुद्धि सत्तम शब्द का प्रयोग किया है। बुद्धि सत, सत्तर, सत्तम। दुनिया में इससे ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि हो नहीं सकती। और वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्री उद्धव जी महाराज अपने को कहते हैं कि मैं जो है मूढ़मती हूं। मूढ़मती कहने का क्यों मूढ़मती हो? बोले मैं करता क्या हूं, अहम मम इति। शरीर को मैं अहम मैं मानता हूं और संसार को मेरा मानता हूं। ध्यान रखिए, जो भी दुनिया के लोग, चाहे वो कितने शास्त्र के पंडित हों और चाहे कितने विद्या के जानकार हों, यदि शरीर के प्रति मैं और संसार के प्रति मेरा का भाव है तो वह निश्चित रूप से मूढ़मती ही है। क्योंकि शरीर के प्रति और मेरे का जो भाव उनके जीवन में है, मूढ़मती विगाड़। महाराज घोर मूढ़मती हैं जी।
और ये मोह मूढ़मति बनाया किसने? बोले तन माया, आपकी माया ने ही मूढ़मति बनाया है। हम यदि मूढ़मति हैं तो आपकी माया के द्वारा बनाए गए हैं। और हे भगवान, आपने हमारे ऊपर कृपा तो की, आपकी माया के द्वारा मैं मूढ़मति बना हूं। और ये कह रहे हैं कि महाराज विरचितात्म सानुबंधे, उसके कारण मैं ये अनुबंध में बस बन गया हूं, अर्थात ये सब बंधन में बन गया हूं कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा आश्रम है। ये जो बंधन है मेरे मेरे का, इसमें माया के द्वारा ही बना हुआ हूं। किंतु आपने करुणा क्या की? बोले तत्त्वंजसा निगदितम भवता यथाहम। आहा, आपने हमारे ऊपर करुणा करके अंजसा शीघ्र, महाराज इस संसार से पार होने का साधन बताया। क्यों बताया आपने? निगदितम भवता यथाहम, आपने हमें इस बात पर जोर देकर के बताया कि शीघ्र ही इस संसार सागर से पार हो जाएं, तत्व की प्राप्ति हो जाए। संसाधयामि भगवन अनुसाधित भृत्यम, मैं आपका भृत्य हूं, आपका सेवक हूं। आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, जिससे ये जो साधन आपने बताए हैं हमें वैराग्य के, आत्मचिंतन के जो साधन आपने हमें बताए हैं, उस साधनों को हम पूर्ण कर सकें, अर्थात उस साधन पथ पर हम चल सकें। हे भगवान, सत्यस्य ते स्वदृक् आत्मन आत्मनोयम वक्तार मीस विबुधे स्वपिचानुचक्षे। आप भूत भविष्य वर्तमान में आप ही सत्य हैं, और स्वदृश माने आप ही प्रकाशमान हैं। आपको जानने के लिए किसी दूसरे की जानने की जरूरत नहीं है। स्वराट शब्द का ही यहां अर्थ स्वदृश के रूप में है। आत्मन है, आत्मनोयम। हे प्रभो, आप दुनिया में जितने भी बोलने वाले लोग वक्ता हैं, उन वक्ताओं के आप ईश हैं, स्वामी हैं। आपसे बढ़िया कोई दूसरा बोल सकता नहीं है, आप जैसे बढ़िया कोई समझा सकता नहीं है। और एक निवेदन है आपके हमारे लिए तो विबुधासी चानुचक्षे, अरे न तो देवताओं में और न कोई दुनिया में आपसे बढ़िया कोई हमारा गुरु हो सकता है। आज मैं विचार कर रहा था, यदि अपने गुरु से श्रेष्ठ तुम्हें दूसरा कोई दिख रहा है अभी, तो अभी भटकने के चांस हैं। क्योंकि लगेगा कि वो मिल जाएंगे तो हमको ज्ञान दे देंगे, वो मिल जाएंगे तो ज्ञान दे देंगे, वो मिल जाएंगे तो ज्ञान दे देंगे, वहां पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा। अरे जो हमारे गुरु जी हमको दे देंगे, उससे बढ़िया और कौन दे सकता है। गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो शिष्य की, यहां पर महाराज संकेत किया गया है। बोले दूसरे क्यों आपको हमको महाराज ज्ञान नहीं दे सकते? बोले सर्वे विमोहित धियस तव मायेयम। ये सब के सब ब्रह्मादि जितने हैं, सब महाराज मोहित हैं आपकी माया से। कहां तक क्यों मोहित हैं आपकी माया से, कैसा पता चला? ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहि अर्थ भावः। ये ब्रह्मादि जितने भी हैं सब आपकी माया से विमोहित हैं। क्यों माया से विमोहित हैं? क्योंकि इनको लगता है कि कोई बाहर अर्थ भरा है, बाहर रस भरा है। बहि अर्थ भावः, अर्थात विषयों से सुख मिलेगा। जिनको विषयों से सुख मिलेगा यह समझते हैं, जैसे कि कोई हमको नाम हमारा हो जाए तो हम बड़े सुखी बन जाएंगे, हमारे पास धन बहुत हो जाए तो हम बहुत सुखी बन जाएंगे, सेवक बहुत इकट्ठे हो जाए तो हम बहुत सुखी बन जाएंगे। अगर ऐसी भावना जिसके चित्त में है, निश्चित रूप से वो माया के द्वारा ठगा गया है, वो माया का किंकर है। और ये ब्रह्मादि जितने हैं ये सब इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि ऐसी संसार की रचना हो जाए, ऐसा बेटा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसी पत्नी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे,
ये जो बाहर सुख खोजने वाले लोग हैं निश्चित रूप से वो माया के दास हैं, और आपके अतिरिक्त कोई ऐसा मुझे दिखता नहीं है जो बाहर सुख न खोजता हो, बाहर सुख की तलाश न कर रहा हो। इसलिए हम तो आपकी शरण में आए हैं। तस्मात् भव अनंत, महाराज आप तो अनंत हैं, आपकी शरण में आए हैं। नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये, आप तो नर के सखा हैं, आप नारायण हैं, हम आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। और आप कृपा करके बताइए जो त्याग दुष्कर है वह त्याग हमसे कैसे हो सके। अभी तक आपने प्रवचन आप अपने स्तर से आपने किया है, अपने स्तर से बात रखी है, अब आप हमारे स्तर पर उतर करके हमें बताइए ये वैराग्य कैसे सहज हो सके और इस ज्ञान में हमारी कैसे निष्ठा हो सके। भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।